मोदी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस हफ्ते कैबिनेट विस्तार होगा, ये तय माना जा रहा है। और इसमें जो सबसे बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा है, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल का चेहरा है, साथ ही महाराष्ट्र से नारायण राणे का नाम सामने निकल कर आ रहा है। कुल 17 से 22 मंत्री जो मोदी कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, ये वो तमाम लोग हैं जिन्हें दिल्ली आने के लिए फोन पहुंच चुका है। और माना जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार में जो चुनावी राज्य हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें खासतौर से उत्तर प्रदेश है, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रियों के आने से मोदी सरकार के उन मंत्रियों को राहत भी मिलेगी जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है। निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन समेत ऐसे 10 मंत्री हैं जिनका बोझ हल्का हो सकता है। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम मेरे सहयोगी बने हुए हैं। जल्दी जल्दी अपडेट लेते चलते हैं। सबसे पहले प्रकाश कुमार के पास आपको लेकर चलते हैं और प्रकाश से जरा अपडेट ले लेते हैं कि जेडीयू की तरफ से अभी तक जो कहा जा रहा था 3 मंत्री पद चाहिए, अब तो 4 मंत्री पद की मांग की जा रही है। ये तो मामला और फंसता हुआ नजर आ रहा है। प्रकाश, बात कैसे बनेगी? देखिए रोमाना, बात बनाने की तैयारी हो रही है। एक ये दबाव की राजनीति है। आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया था कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने खुद से कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होगी। तो जाहिर है कि इनकी तरफ से साफ हो गया, क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया था शामिल होने से, क्योंकि उन्हें सांकेतिक तौर पर सिर्फ एक पद दिया जाता था, मंत्री पद का। तो ऐसे में अब ये चीज़ कि कहीं ये इल्ज़ाम जेडीयू पर ना आए कि जेडीयू शामिल नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने पासा फेंक दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से किस तरह का जो प्रस्ताव यहाँ से गया है 4 पद के लिए, जिसमें 2 कैबिनेट और 2 एमओएस के लिए, राज्य मंत्री के लिए। और पहले ये सूचना थी कि 1 केंद्रीय मंत्री और 2 एमओएस के लिए तैयार है। तो जाहिर है कि 2, 3, 4 इनके बीच में ही कोई बात बनने की आसार नज़र आ रहे हैं। तो ये देखना होगा आने वाले समय में कि आरसीपी जो मिलते हैं तो क्या तथ्य रखते हैं, क्या फॉर्मूला के तहत में वो इसे बनाने की कोशिश करते हैं कि ताकि नीतीश कुमार की भी बात रह जाए और बीजेपी की भी बात रह जाए। रोमाना, बिल्कुल, मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं आपको ब्रजेश राजपूत के पास। ब्रजेश ने अपडेट दिया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके लगातार कार्यक्रम थे आज, उन्होंने अपने सारे कार्यक्रमों को मध्य प्रदेश में स्थगित कर दिया है और 3:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। साथ ही कुछ और नाम, क्योंकि दिल्ली में अभी भी चर्चा जारी है, फाइनल लिस्ट अभी भी बन रही है, तो कुछ और जो इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनका नाम भी इसमें शामिल हो। ब्रजेश, देखिए रोमाना, एक नाम तो तय ही है जो हम लोगों ने बताया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ये भी हमने पहले बताया था कि थावरचंद गहलोत को मंत्री पद से हटाकर राज्यपाल की नई भूमिका में समाहित कर दिया जाएगा, वो भी सही रहा। और अब जो एक बड़ा नाम चर्चा में है वो है राकेश सिंह का। राकेश सिंह मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, बीडी शर्मा के पहले, और अमित शाह के बेहद खास हैं। पिछली लोकसभा कार्यकाल में वो चीफ विप भी थे और अच्छा लंबा उनका कार्यकाल रहा है। अमित शाह के बेहद करीबी हैं, तो हो सकता है उनको नवाज दिया जाए इस बार मंत्री पद से, उनका नाम भी आगे है। इसके अलावा एक जो बड़ा समीकरण बनते दिख रहा है वो ये कि जिस तरीके से थावरचंद गहलोत को मंत्रिमंडल से हटाया गया है, तो उनकी जगह पार्टी ये सोच सकती है कि किसी बड़े दलित चेहरे को ही उनकी जगह मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो मध्य प्रदेश में कुछ दलित चेहरे हैं जिनको मौका मिल सकता है, जिसमें सबसे बड़ा नाम लाल सिंह आर्य का है। लाल सिंह आर्य अनुसूचित जाति के जो बीजेपी का प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली हुई है, मध्य प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं। तो एक ये नाम शामिल है। फिलहाल 4 बड़े मंत्री तो मध्य प्रदेश से हैं ही, एक मंत्री हट रहा है, तो चौथा जो नया मंत्री है सिंधिया के रूप में वो जा रहा है। मगर बात है 5वें मंत्री को, 5वां मंत्री कौन होगा इसकी फिलहाल कयासबाजी ही चल रही है। हो सकता है शाम तक ये इस बात का खुलासा हो जाए कि राकेश सिंह अंदर रहेंगे या बाहर, या लाल सिंह आर्य अंदर जाएंगे या बाहर। मगर फिलहाल एक नाम तो तय है, वो सिंधिया का है। सिंधिया अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके अभी थोड़ी देर बाद ही इंदौर से रवाना हो जाएंगे 3:30 की फ्लाइट से दिल्ली के लिए। उनके दफ्तर में भी फोन आ चुका है, उनको दिल्ली पहुंचने को कह दिया गया है। जी रोमाना। जी बिल्कुल, मैं जल्दी से अब रणवीर के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ। रणवीर, अनुप्रिया पटेल की बात हो गई, प्रवीण निषाद की बात हो गई, ये नाम तो करीब करीब तय माने जा रहे हैं, क्योंकि सहयोगियों को तरजीह देनी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल है और ऐसे में कुछ सरप्राइज एलिमेंट, कुछ एक्स फैक्टर जो सामने निकल कर आ सकते हैं नाम उत्तर प्रदेश से, वो और कौन से हो सकते हैं?
देखिए, इतना बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सांसद हैं, उसके अलावा राज्यसभा के भी सांसद हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में कयासबाजी कई नामों को लेकर के है। सत्यदेव पचौरी दिल्ली गए हुए हैं, उनको लेकर के भी चर्चा है और ये कहा जा रहा है कि ओबीसी दलित इस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। अनुप्रिया पटेल की अगर बात करें तो मिर्ज़ापुर से आती हैं और जो कुर्मी वोट है वो उस बेल्ट में बहुत ज़्यादा है और कुर्मी वोट और साथ ही सहयोगी दल इनको साधने के लिए बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल को उनके अनुशासन का शायद इनाम देने का फैसला किया है, क्योंकि 2014 से 19 तक अनुप्रिया पटेल मंत्री थी, लेकिन 19 में उनको मंत्री नहीं बनाया गया, बावजूद उसके कोई विवादास्पद बयान नहीं दिया। संजय निषाद जो बीजेपी की दूसरी सहयोगी पार्टी है, उनके बेटे सांसद हैं, लेकिन निषाद पार्टी से नहीं बल्कि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़के संत कबीर नगर से सांसद हुए थे। संजय निषाद को भी उम्मीद है कि उनके बेटे को मंत्री बनाया जाएगा और यही वजह है कि प्रवीण निषाद कल जो लखनऊ में थे वो भी दिल्ली रवाना हुए हैं और साथ ही कुछ और सांसदों को इस बात की उम्मीद है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। कौन नाम हो सकते हैं, इस पे कई सारी चर्चाएं हैं और बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो ब्राह्मण चेहरे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जगह मिले। जो ऐसे मंत्री थे जैसे एसपी सिंह बघेल दलित चेहरे हैं, 2017 से 19 वो मंत्री रहे और 19 में उनको लोकसभा का टिकट मिला, आगरा से वो सांसद बन गए। तो इन लोगों को भी उम्मीद है कि चूंकि मंत्रालय छोड़कर सांसद बने थे, ऐसे में केंद्र में कहीं जगह मिले, तो उम्मीद कयासबाजी बहुत है। इस बीच में अगर एक नाम कोई फाइनल दिखाई दे रहा है तो वो अनुप्रिया पटेल का है। बाकी कुछ नामों पर चर्चा है और चूंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में और इस चुनाव को देखते हुए राजभर, कुर्मी और बाकी जो ओबीसी, एमबीसी और दलित कास्ट हैं उनको साधने की बीजेपी कोशिश कर सकती है। बिल्कुल, रौनक कुकड़े के पास अब दर्शकों को लेकर चलते हैं, जरा महाराष्ट्र का गणित भी समझ लेते हैं। नारायण राणे का नाम ही अभी पक्के तौर पर सामने आ रहा है। रौनक कुकड़े, चर्चा तो हिना गावित के नाम को लेकर भी थी। जी निश्चित तौर पर रोमाना, अभी तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है वो ये है कि केवल नारायण राणे को दिल्ली से अब तक फोन जो है आ चुका है और वो गोवा से दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। लेकिन हिना गावित, कपिल पाटिल, भागवत कराड़ और इसके अलावा प्रीतम मुंडे, इनका भी नाम जो है वो चर्चा में है। हालांकि अब तक इनको किसी भी तरह का दिल्ली से कोई बुलावा आने की कंफर्मेशन जो है वो हमें नहीं मिली है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह का कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र में रचने की कोशिश, क्योंकि जातीय समीकरण और इलाकों को देखते हुए कॉम्बिनेशन मोदी सरकार जो है वो सेट करना चाहती है। ऐसे में नारायण राणे को इसलिए मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, वो कोकण से आते हैं, मराठा चेहरा है, लंबा अनुभव रहा है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कई सालों तक उन्होंने महाराष्ट्र कुछ दिक्कत आ गई है, संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा तकनीकी खराबी की वजह से रौनक कुकड़े से। तो मोदी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और जल्दी ही इसका खाका सामने आने वाला है। देखिए, कयास से लगाए जा रहे हैं कि इसी हफ्ते ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो जेडीयू को लेकर अटका हुआ है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से जो फॉर्मूला रखा गया है उसके मुताबिक बिहार से बीजेपी के लोकसभा सांसद 17 हैं, बिहार से बीजेपी ने 5 मंत्री बनाए। अब जेडीयू के क्योंकि लोकसभा सांसद 16 हैं, तो इसीलिए जेडीयू को कम से कम 4 मंत्री पद मिलने चाहिए। इसमें जेडीयू मांग ये कर रही है कि 2 कैबिनेट के और 2 राज्य मंत्री के पद हमें दीजिए। तो ये कैबिनेट फॉर्मूला जो जेडीयू की तरफ से सामने रख दिया गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस पर बात बनेगी कैसे। 2019 को नहीं भूलना चाहिए, जब बीजेपी की तरफ से सिर्फ 1 मंत्री पद ही दिया जा रहा था जेडीयू को, जिसे लेकर जेडीयू ने इनकार कर दिया था, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में प्रकाश कुमार, अब तो बीच में बिहार विधानसभा चुनाव भी हो गया है ना, और उसमें जेडीयू और छोटे भाई की भूमिका में इस राज्य में भी सामने निकल कर आई है। तो फिर 4 मंत्री पद मांग की जा रही है जेडीयू की तरफ से, ये तो समझ से परे है। देखिए रुमाना, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंक गणित में देखा जाए विधानसभा में तो वो तीसरे नंबर की पार्टी हो चुकी है, लेकिन आज भी वो बैलेंसिंग है। जिस ओर मुड़ेंगे उधर ही सरकार बन जाएगी। तो जाहिर है कि ये अपनी जो उनकी महत्ता है उसे वो भुनाने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे में केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के 1 सीट पर तो नामंजूरी हो चुकी है, इनकार किया जा चुका है। रही बात 2, 3, 4, तो ये जो 2 से लेकर 4 के बीच में, यानी कि या तो 2 या 3 या 4 मंत्री पद पर ही बात बनेगी। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से मंत्री बनेंगे, किनको नहीं बनाएंगे, क्या मजबूरी हो सकती है। राज्यसभा में भी इनके सांसद हैं, लोकसभा में भी सांसद हैं, तो कुछ राज्यसभा से, कुछ लोकसभा से, कुछ जातीय गणित, कुछ क्षेत्रीय गणित,
तो ये सारी बिल्कुल चीजों को देखना देखते हुए दिलचस्प होगा ही कि ये किस बातें तरीके बन से ये सकती है। तमाम गणित जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको साधा जाएगा। फिलहाल पहले नंबर तो क्लियर हो कि आखिरकार मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से कितने मंत्रियों को जगह दी जाएगी, क्योंकि जेडीयू तो 4 की मांग कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश कुमार, ब्रजेश राजपूत, रणवीर, मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।